एक्सक्यूज मी, जी सर। मेरी बात सुनिएगा। क्या ये खाना आप उस टेबल के लिए लेके जा रही हैं? जी। ओके। वो लोग मेरे बड़े ख़ास दोस्त हैं, क्या मैं उनको सरप्राइज़ कर सकता हूँ? उसके लिए आपकी मदद चाहिए होगी। बदकिस्मती से मैं ये नहीं कर सकती, मुझे उन्हें बताना होगा। क्यों? ऐसा क्यों? मैं नहीं जानती कि आप सच बोल रहे हैं या फिर झूठ। अच्छा, ओके। आपका ये हेयर कट बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। आई रियली लाइक इट। शुक्रिया सर। इससे आपके चेहरे की खूबसूरती बड़ी खुल के सामने आती है। आपने कभी ये खूबसूरती का इस्तेमाल कहीं करने का सोचा? नहीं। नहीं किया? मुझे लगता है आपको करना चाहिए। क्या तुम और पानी लोगी? सर्विस काफ़ी स्लो है यहाँ, है ना? वो मैं खुद करवा रहा हूँ ताकि तुम पानी इंजॉय कर सको। यहाँ का पानी बहुत मज़े का है। काफ़ी फ़नी हो तुम। शुक्रिया। और तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरी अब तारीफ़ें करनी बंद करो। मैं खुद को रोक नहीं सका। तुम हो ही बहुत खूबसूरत। कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया ये? वेल, मैं कहूँगा ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मेरे प्लान में नहीं था। तो क्या यहाँ पे अक्सर ऐसे ही होता है? क्या ये यहाँ पर आमतौर पर किया जाता है? ये मिस्टर सवाश ने आपके लिए इस रिलेशन के आगाज़ की खुशी में तोहफा भेजा है। सवाश, क्या चाहते हो तुम? पागल हो गए हो? लिसन सवाश, तुमने मेरे से ब्रेकअप किया है, अब मेरी जिंदगी में से दूर रहो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ अच्छा बनना चाह रहा हूँ। आई डोंट नो। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं तुम्हें और क्या कहूँ। तुम पागलों वाली हरकतें कर रहे हो बस। तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही है सवाश? मेरी जिंदगी में से निकल जाओ। नाज़ले, वो शख्स योजिट नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं और तुम्हें क्या बात कहूँ सवाश। तुम बिल्कुल क्रेजी हरकतें कर रहे हो। समझ क्यों नहीं आ रही तुम्हें? तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? वो सिर्फ ये इसलिए कर रहा है ताकि वो मुझसे बदला ले सके। तुम उसके खेल का एक मोहरा नहीं तुम्हें बन इससे सकती। क्या सवाश? मैं जिस मर्जी को डेट करूं, मैं जिस मर्जी के साथ लंच करूं, तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुमने और मैंने ब्रेकअप कर लिया है। इट्स ओवर सवाश। किस बात का बदला ले रहे हो अब तुम मुझसे? ठीक है, तो मैं सबको तोड़ के रख दूंगा। कोई पत्थर है यहाँ जिसको मैं उठा के तुम्हारा सर फोड़ दूं? चले जाओ यहाँ से फौरन सवाश, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अच्छा, तो तुम क्या करोगी? बताओ तो सही, ऐसा क्या करोगी तुम कि बहुत बुरा होगा मेरे साथ? ये तो होना ही था। अच्छा लगा तुम्हें? हाँ, बहुत अच्छा लगा। रुकना ज़रा, मैं एक ग्लास और ऑर्डर करता हूँ ज़रा। क्या कोई मसला है मैडम? हाँ, बहुत प्रॉब्लम है। ये बंदा मुझे तंग कर रहा है। इसको प्लीज फौरन यहाँ से निकाल दें। देखिए, ये लड़की मुझसे पागलों की तरह प्यार करती है और ये सिर्फ इसके प्यार जताने का एक छोटा सा तरीका है। ये झूठ बोल रहा है। मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है इससे। देखें सर, मेरी बात सुने, मेरी तरफ देखें। क्या मैं आपको किसी सीरियस नजर आ रही हूँ, या मैं कोई इतनी बेवकूफ हूँ कि मैं इससे प्यार करूँ? ये पागल है, साइको है, ये स्टॉकर है, और इसके अलावा ये बिल्कुल क्रेजी भी है। इसको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए क्रेजी होने का। इसको पागल खाने में होना चाहिए। इसको ले जाकर कोई बंद कर दे। हाँ, इसने पागल खाने से खुद निकलने में मुझे मदद की थी। मुझे नहीं पता था कि तुम फिर से पागल हो गए हो। क्या आपने वाकई से पागल खाने से बाहर निकाला? अगर मुझे पता होता वो पागल खाना है तो क्या मैं उसको कभी वहां से निकालती? यहाँ पर सब डिस्टर्ब हो रहे हैं सर, प्लीज़ आप बाहर चलें। आप सर प्लीज़ बाहर चलें। पहले अपना हाथ हटाएं। देखिए आप, फिर से लड़ाई कर रहा है।
मिस नाज़ले, मिस्टर सवाश, गुड बाय। अगर मैं जाऊंगा तो तुम भी साथ आओगी। सवाश, तुम जाओगे और मैं यहीं रुकूंगी अपने हैंडसम बॉयफ्रेंड के साथ। हम अपना लंच करेंगे और शैम्पेन पिएंगे। उसके बाद हम डिज़र्ट भी खाएंगे। और अगर तुम हमें देखना चाहो तो वहाँ पर एक विंडो है जिसके अंदर से तुम हमें बैठकर देख सकते हो। तुम अपना वहाँ से मुंह निकाल कर हमें देखना जब हम इतना इंजॉय कर रहे होंगे। प्लीज़ सर। ठीक है, मैं चला जाता हूँ आराम से। ये मामला अब यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। नहीं, ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। सवाश आएगा और हम यहीं रहेंगे। तो हम क्या बात कर रहे थे? हमारी फर्स्ट डेट। मैंने कहा था ना, अगर मैं जाऊंगा तो तुम भी जाओगी। सवाश, सवाश। मैंने तुम्हें कहा था। तुमने कहा, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रही। मैम, आपको जल्दी से बाहर निकलना होगा, इमरजेंसी है, हमें ये जगह खाली करनी होगी। आप मुझे बाहर क्यों लेकर जा रही हैं? इस पागल आदमी ने ये किया है। ये पागल आदमी वहाँ पे बैठा हुआ था और हमें देख रहा था और अब उसने ये किया है। अब वही जाएगा यहाँ से। कोई फायर वायर नहीं है यहाँ पर। जगह खाली करनी होगी। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं हूँ। क्या हुआ सेलिन? तुम मेरी कॉल्स भी नहीं ले रही। क्या हुआ? मैंने तुम्हारी कॉल्स का जवाब इसलिए नहीं दिया ताकि मैं तुमसे बात करने के लिए खुद को तैयार कर सकूं। कैसी बातचीत? हम दोनों जानते हैं हम किस बारे में बात करने वाले हैं। पागल मत बनो। अली, सेलिन, चलो कार में बैठो। तुम्हें मुझे सुनना है। मैं ही थी जो उस दिन बहादुर थी और ये मैं ही हूं जो आज भी बहादुर हूं। लेकिन एक दूसरे से रास्ते अलग करने का वक्त आ गया है। सेलिन, मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जा रहा। चलो। तुम जाओगे। हमारा रिश्ता बहुत से लोगों को तकलीफ दे रहा है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ सेलिन। हाँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मुझसे प्यार करने के लिए तुम किसी और का प्यार छोड़ रहे हो। और वो कोई आम आदमी नहीं है, तुम्हारा बाप है। और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे उनकी कोई फिक्र नहीं। हम दोनों जानते हैं कि तुम उनसे प्यार करते हो। अली, हम इस सच से कितना दूर भागेंगे? तुम अपने बाबा से प्यार करते हो और तुम कोशिश करते हो कि वो भी तुम्हें प्यार करे। तुम्हारी आंखें चमक पड़ती हैं जब तुम्हें बेटा कहते हैं। अब तुम उन्हें मेरी वजह से छोड़ रहे हो। अली, ये बहुत गलत फैसला है। देखो, अपने आप को उनके लिए कायल मत करो। वो हकीकी नहीं है। मैं अभी सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ आ सकता हूँ सेलिन। मुझे एक लम्हे की भी हिचकिचाहट महसूस नहीं होगी। अभी तो हिचकिचाहट नहीं होगी, फिर जब दिन, महीने और साल गुजर जाएंगे तब नजर आएगा ये। फिर मैं तुम्हारे चेहरे की तरफ देखूंगी तो मुझे इस पे पछतावा नजर आएगा। मुझे यकीन है ऐसा होगा। ऐसा होना आसान नहीं है, लेकिन ऐसा होगा। तुम फजूल बात कर रही हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें छोड़ रही हूं और कोई रास्ता नहीं है।
तुम भी। सी यू गणेश। फिर मुलाकात होगी। तुम बहुत लकी औरत हो, तुम्हें पता है। उम्मीद करती हूँ कि तुम एक दिन इसको अप्रिशिएट कर सको। लड़कियों, हमें बर्फबारी में इंतजार नहीं करना चाहिए। चलो चलें। तवाश, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? इसे साइलेंट पर लगा दो या वॉइस नोट भेज दो। हाय अली, कैसे हो तुम? डोरो, तुम भी यहाँ आए हो। मैं ठीक हूँ। तुम उसे ज़्यादा संजीदा मत लो, वो ज़रा परेशान है। अली, क्या चाहते हो? मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी कोई सवाल मत पूछो। बस ये कि सीलिन मुझसे अलग। बहस मत करो। देखो, बच्चा मत बनो। तुम्हारा क्या मतलब है सीलिन तुमसे अलहदा हो गई? देखो, ऐसी कोई वजह नहीं कि सीलिन तुमसे अलहदा हो। मेरा मतलब है कि उस दिन तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। उस दिन तो मुझे भी खौफ आएगा इतनी बुरी खबर सुनकर। बॉयज, तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो? मैं तो सोच रहा हूँ कुछ बेहतर करने का प्लान करते हैं, कहीं बाहर निकलते हैं। हाँ, वैसे इतना कोई बुरा आइडिया तो नहीं है ये, लेकिन क्योंकि हमें कोई इसका हल निकालना है तो अब हम क्या करें? मैं इस अलहदगी को नहीं मानता। ये किस किस्म की अलहदगी है? मैं नहीं मानता इस किस्म की अलहदगी को। बहुत अच्छे। क्या मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ? वो करता है। क्या वो मुझसे प्यार करती है? मैं करता हूँ। सॉरी गाइस, सॉरी। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये कैसी अलहदगी है? मैं नहीं मानता इसे। ऐसा होता है ब्रो। चलो फिर तुम हमें बताओ यार। मैं क्या बताऊं? मेरी जिंदगी तो पहले ही खत्म हो चुकी है। ओह डियर गॉड, मैं तुम्हारा दर्द महसूस करता हूँ। हाँ, और आज तो वो उस लड़के के साथ बाहर भी चली गई, लेकिन मैंने सब खराब कर दिया। कैसे होने दे सकता था मैं वो सब कुछ? बहुत खूब। बहुत खूब? अरे मैं उसकी ज़िंदगी खराब कर रहा हूँ। मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। रुको एक मिनट, रुको। तुमने कैसे खराब किया ये सब? क्या मैं नहीं कर सकता? तुम बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन तुमने किया क्या? क्या तुमने उस लड़के को मारा? नहीं, मारा तो नहीं। वैसे तो मैं बहुत को मार सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं। अभी ये एक असूल का मामला है। सारा लंच खराब कर दिया मैंने। Because you're the man. That's why you're the man. फिर कैसा महसूस किया? अच्छा महसूस किया? अच्छा महसूस किया। यार वो लड़की कैसे तुम्हारे पास वापस आएगी? पता नहीं। वो कहता है वो उसे किसी और के साथ जाने नहीं देगा, बेशक वो वापस आए या ना आए। क्यों? Because he's a stand-up guy for sure. क्या मैं ऐसा लगता हूँ? Of course यार। चल, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। अली भाई, तुम मुश्किल में क्यों पड़े? अपने बाप की वजह से। उन्होंने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, और अब सीलिन भी उनकी वजह से मुझे छोड़ गई।
क्या तुम समझते हो बस यही वजह है? ऐसा ही है। उसने मुझे छोड़ा ताकि हम दोनों के हालात खराब ना हो सकता है ये कोई बहाना या कुछ और हो। तुम क्या कह रहे हो? कुछ जानते हो तुम? क्या बताओ मुझे। नहीं, हम बस पी रहे हैं। मैं भी स्टूपिड सी तरह बोल रहा हूँ। मुझे बताओ अगर तुम कुछ जानते हो। क्या जानते हो तुम? बाहर लड़कों, इस सब के बारे में भूल जाओ। क्या हम सारी रात यहाँ बैठने वाले और रोने वाले हैं? मैं मजीद रोना नहीं चाहता हूँ। अरे भाई, हम सब बोले, सिर्फ तुम नहीं बोले। बताओ ज़रा अपनी ज़िंदगी के बारे में। चलो चलो बताओ। तूशे ने मुझे किसी और लड़की से मैसेज करते हुए देख लिया। वो ऐसा कैसे कर सकती है? देखो जेंटलमैन, तुम्हारे सब मसलों का हल यहाँ है। मैं अभी चेक करूँ, तुम्हारे लिए मॉडल लड़कियां यहाँ लेकर आऊंगा। Come on, girls, attack! क्या तुम दरवाजा खोल सकते हो प्लीज? क्या तुम दरवाजा खोल सकते हो? खोलो! वो नहीं खोल रहे हैं। वो जरूर कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा खोलो। लड़कियों, क्या तुमने सुना? बेरुख, सीलन, क्या उन्होंने तुम्हें भी अपने जैसा बना लिया? ये सब क्या है? तुम्हें भी इस्तेमाल कर लिया? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे बताओ, कहाँ है वो? किस कमरे में है? अली जा चुका है। कम से कम तुम तो सच बोलो। लेकिन लड़के तो ऐसे ही होते हैं। मैं तुम्हें वाकई सच बता रहा हूँ। तुम्हारी घबराहट से जाहिर है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे परवाने में ढूंढ लूंगी। सीलन, रुको 1 मिनट। अली, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? आज तुम्हारी नीली आंखें निकाल के छोड़ूंगी मैं। रुक जाओ, रुक जाओ। दूर हट जाओ, मैं जानती हूँ दरवाजे के पीछे कौन है। वो चला गया है। मैंने कहा पीछे हटो। तुम्हें लगा कि यूं मेरे सामने आने से, अपने प्यार का इतराफ करने से मेरा ज़हन बदल जाएगा क्या? गलत फहमी थी तुम्हारी। तुमने गलत लड़की का इंतखाब किया था। मैंने सेलेन को बेवजन बताया था। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं कि नहीं चल सकता था। क्या आपने सीलन से बात की? जी हाँ, वो आज यहाँ आई थी। अब मैं समझा। अब सारी बात मेरे दिमाग में आई। देखें, मैं आपकी तरह बिल्कुल नहीं हूं डैड। तुम वाकई मेरे बेटे हो। वाकई मेरे बेटे। बिल्कुल नहीं। आपका कोई ज़मीर नहीं है। बेज़मीर इंसान है आप। कई दफा इंसान को ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो दिल पर पत्थर रख कर किए जाते हैं। वो फैसले करने वाला शख्स मैं हूं। आप मेरा फैसला नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूं वो फैसले। मियाँ, अगर वो फैसले मेरी जिंदगी पे असर करेंगे तो मैं फैसले अच्छी तरह से कर सकता हूं। और तुम्हें क्या लगा तुम यहां मेरे सामने आओगे इस तरह से ना
टान के यहाँ खड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या आप जानते हैं मैं यहाँ क्यों आया? मैं यहाँ आपको ये बताने आया हूँ कि मुझे आप पर बहुत अफसोस है, और मैं ये आपको सामने से बताने आया हूँ कि मैं आपके लिए मजीद पागल नहीं हो सकता। अफसोस होता है मुझे आप पर। आपको आपकी ये तन्हाइयां मुबारक हो। तुम भी ठीक कहते हो मियाँ। मैं नहीं खाना चाहती, तुम्हें समझ नहीं आ रही? चले जाओ यहाँ से। ऐसा गुस्सा करना बंद करो। ओके, तुम जा सकते हो, ठीक है? तुम बाकी सबकी जिंदगी हराम क्यों कर रही हो? अगर कोई यहाँ है जिसकी जिंदगी जहन्नुम है तो वो मैं हूँ। ओके, तुम्हें ये अपनी हालत पसंद है क्या? ऐसा लगता है तुम खड़ा ही नहीं होना चाहती। ऑपरेट क्यों नहीं कर रही? तुम कह रहे हो तुमने पी हुई है। शराब को छोड़ो तुम। मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे कुछ मसला है। और तुम्हारा भाई, तुम्हारे अब्बा, सब तुम्हारी वजह से इतना परेशान है। ये सब झूठ है। ओके, नाज़ले यहाँ दोबारा है। क्या ऐसा नहीं है? तुम इस हालत में नाज़ले की वजह से हो। क्या ये सच नहीं है? हाँ, नाज़ले की वजह से ही तो मैं ऐसा हूँ जैसा अब बन गया हूँ। हाँ। क्या एक बार भी तुम्हें मेरे लिए बुरा लगा? हाँ, बहुत बुरा महसूस किया तुम्हारी वजह से। बिल्कुल। और बहुत अफसोस भी हुआ, पर अब दर्द महसूस होता है। प्यार का दर्द। तुम ही सही हो। तुम एक बिस्तर पे पड़ी लड़की के साथ हो, ऐसा ही है। बच्चों जैसी बातें मत करो। क्या तुमने मुझे किस नहीं किया? नहीं किया? सवाज मुझे बताओ। मैंने तुम्हें किस नहीं किया। ओह अच्छा, तो तुम मेरा ख्याल इसलिए रख रहे हो क्योंकि तुम्हें अफसोस होता है। नहीं, क्या ऐसा ही है? तुम खुद के लिए बुरा महसूस कर रही हो। ये मान ही नहीं रही कि सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। हम इकट्ठे नहीं हो सकते। सिर्फ अपने पास मुझे ज़बरदस्ती रखना चाहती हो, लेकिन ये सब कुछ काम नहीं करेगा। नाज़ले हमारी ज़िंदगी में होती या ना होती। तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, क्या तुम देख नहीं सकते हो? बस बहुत हो गया। मैं यहाँ पर मुजरिम और जिम्मेदार समझ रहा हूँ अपने आप को हर चीज़ के लिए। तो मुझे हर चीज़ की कीमत अदा करनी है, लेकिन इस तरीके से तो कीमत अदा नहीं होगी। हम इकट्ठे तो नहीं रह सकते। देखो मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता, मैं बस हकीकत बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें किसी भी तरीके से अपसेट नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हें जानना होगा कि ये सब गलत है। क्या तुम जानते हो सच क्या है सवाश? देखो, तुम्हारे लिए सच यहाँ है, यह सच है। मैं 19 साल की हूँ, लेकिन मैं खुद बाथरूम में नहीं जा सकती। ओके, तुम्हारे लिए यही सच है। तुम क्या कर रही हो अलिसा? ओके, मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे, बस बाहर जाओ, निकल जाओ यहाँ से। ओके, मैं सबको ठीक कर दूंगा। मैं नहीं चाहती हूँ, गेट आउट। मैं बुलाता हूँ डॉक्टर को।
फोन उठाओ, फोन उठा लो, फोन उठा लो, फोन उठा लो, फोन उठा लो। उठा लो फोन, उठा लो मेरा फोन तो एक दफा। तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर कैसा लगता है? ऐसे लगता है जैसे मैं तबाह होने वाला हूं। मैं खत्म हो रहा हूं गुनेश, और शायद अब वक्त मेरे पास बहुत थोड़ा रह गया है। मैं जल्द मिट्टी में मिल जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। तुम्हारी मोहब्बत में, तुम्हारे इश्क में मेरी आखिरी इल्तिजा समझो, ये आखिरी ख्वाहिश, पर वापस लौट आओ। खत्म हो गया हूं मैं, वापस लौट आओ गणेश। भीख मांग रहा हूं तुम्हारी वापसी की। क्या ये ऐसा ही है जैसा मैं सोच रही हूँ? क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? पागल यहाँ आ गया है क्या? खुद को रोको, ओके? मैं भी यही करूँगी। मैं बाहर हूँ, ठिठर रहा हूँ। नीचे आओ। अगर तुम नीचे आती हो तो मैं समझूंगा तुम मुझे नहीं भूली। जल्दी करो। अगर तुम नीचे आती हो तो हम दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे जैसे हम पहले थे। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। प्लीज ऐसे नहीं। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता सीलिन। मैं सैटेलाइट हूं जो सिर्फ तुम्हारे गिर्द घूम रही है। मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता सीलिन। अगर ऐसा हुआ तो मैं शायद हमेशा ही फजा में रहूं, या फिर मैं गुम जाऊं सीलिन। गुम जाऊंगा मैं। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ने के काबिल हूं? तुम्हें पता है मैंने एक रात में क्या किया? मैंने सोचा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मैं हमरे के घर गई और छापा मारा। फिर ये लड़ाई छोड़कर मेरी बात मान लो। तुमने मेरे बाबा से बात की। तो क्या अगर मैं मान लूं तो? तुमने मेरे बाबा से बात करके क्या करने की कोशिश की मैं सब जानता हूं। इसलिए तुम एक्टिंग कर रही हो। मैं नहीं जानती अली, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। हालू कैसा नहीं होने देगा। हमें उनकी इजाजत की जरूरत नहीं है। तुम अपने पापा को जानते हो, वो हम दोनों को जानते हैं। वो हमारे पीछे किसी को लगा देंगे और हमारी जिंदगियों को जहन्नुम बना देंगे। ठीक है, हम अलहदा हो जाएंगे और अपनी अलहदगी का यकीन दिलाने के लिए सब कुछ करेंगे। कैसे? सब समझेंगे हम अलहदा हो गए। हाँ? क्या हम छुपी हुई जिंदगी गुजारेंगे?
अगर तुम्हें ये जानकर सुकून मिलता है तो हाँ, हम अलहदा हो रहे हैं लेकिन सबको दिखाने। मैं एक लम्हे के लिए भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम्हें लगता है ऐसा होगा? जरूर करेगा। Bense burada yolumuz var. Hani öyle derler ya, istiyorsan